dear students, in today's class, today we have to see about remaining part of lesson number 1, that is topology, types of topology. Students, in previous class we learned types of network. How many types of network? There are 4 types of network. PAN, that is PAN, PAN, LAN, 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 MAN, MAN, and last one is a WAN, that is Wide Area Network, WAN. These networks we learned in previous class. In that we learn how long we can send the data. Okay, means this network is depend on distance. कितनी दूर तक हम डेटा सेंड कर सकते हैं, we learned in previous class. Now we have to see about topology. Topology means physical arrangement of computer in a network. अब पिछली बार जो नेटवर्क हमने देखे उस नेटवर्क में किस तरह से हम कंप्यूटर अरेंज कर सकते हैं. जैसे हमारे पास लैन नेटवर्क है, जैसे हमारे कंप्यूटर लैब में हम एडमिन ऑफिस से इंटरनेट लेते हैं और वही इंटरनेट फिर हमारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट में भी हम सेंड करते हैं. तो हमने लैन कनेक्शन दिया है, हमारे यहाँ लैन कनेक्शन है. लेकिन हमारे कंप्यूटर लैब में हमने कंप्यूटर फिजिकली किस तरह से अरेंज किए हैं, आपको अपने लैब देखे हो, अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब आपने देखे हो, तो किस तरह से हमने कंप्यूटर्स अरेंज किए हैं आप सोच सकते हो, याद आ रहा है. तो वी हैव टू सी how to arrange the computers in a network. There are different types of topology. जैसे first is a bus topology. In this we can arrange the computers in the form of bus. बस आपको पता है, बस टोपोलॉजी में हम कंप्यूटर्स बस जैसे अरेंज करेंगे. बस में कैसे दोनों साइड में पैसेंजर्स बैठते हैं, है ना. बस के दोनों कॉर्नर पे विंडोज होती है और वहाँ पैसेंजर बैठते हैं और बीच में स्पेस रहती है कम्यूटेटर्स के लिए, आने जाने के लिए बीच में स्पेस रहती है. वैसे ही हमें यहाँ कंप्यूटर अरेंज करने हैं. यहाँ एक सेंट्रल केबल रहेगा, इट इज कॉल्ड बैकबोन, बैकबोन ऑफ अ टोपोलॉजी. ठीक है, बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर. देन इट्स अ हियर वी विल कनेक्ट एक कंप्यूटर हमने यहाँ कनेक्ट किया. अब जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर्स या पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल मीन्स जो डिवाइसेस बाहर से कनेक्ट किए जाते हैं, इट इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस. जस्ट लाइक प्रिंटर, कंप्यूटर को हम प्रिंटर कनेक्ट करते हैं या फिर प्रिंटर हम नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं, स्कैनर नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं. तो प्रिंटर, स्कैनर, ऑल दीज आर पेरिफेरल डिवाइसेस. तो नेटवर्क में हम प्रिंटर, स्कैनर भी कनेक्ट कर सकते हैं. तो जो भी डिवाइसेस हम नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं, इट इज कॉल्ड नोड. ठीक है, इसे बोलेंगे नोड. अब ये कंप्यूटर हमने फर्स्ट कनेक्ट किया तो इसे बोलेंगे N1. अब फिर से यहाँ एक दोनों साइड में हम कंप्यूटर्स कनेक्ट करेंगे बस टोपोलॉजी में, तो इसे कहेंगे N2. अब यहाँ एक हमने कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, इट इज N3. यहाँ एक कनेक्ट कर दिया, इट इज N4. और अगर हमें चाहे तो हम इसे इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं और यहाँ और भी कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं. N5, N6. ओके, इन दिस वे इट्स अ नोड. सिंगल कंप्यूटर जो रहेगा, सिंगल डिवाइस जो रहेगा उसे बोलेंगे नोड, और इन सभी को बोलेंगे नोड्स, NODES, नोड्स. ऑल दीज आर नोड्स. ओके, NODES, नोड्स. ये क्या है, नोड्स है. अब बस टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या है? बस टोपोलॉजी में हम एक सेंट्रल केबल रखेंगे और उसी पे डेटा रखेंगे. जो भी डेटा देना है सबसे पहले सेंट्रल केबल को जाएगा, फिर सेंट्रल केबल से रिक्वायर्ड कंप्यूटर को ट्रांसफर होगा. इस वजह से क्या होता है, सेंट्रल केबल पे डेटा रखने की वजह से जिस भी कंप्यूटर को रिक्वायर्ड है वही कंप्यूटर डेटा एक्सेस करता है. अननेसेसरी बाकी कंप्यूटर्स उसमें एंगेज नहीं होते. ओके, इसका एडवांटेज ये है कि डेटा ट्रांसमिशन बिकम इजी. डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर हो रहा है रिक्वायर्ड कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर से
दूसरे कंप्यूटर को डायरेक्टली डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, क्योंकि हमने डेटा सेंट्रल केबल पे रखा है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस बढ़ाते हैं, मतलब इसकी सेंट्रल केबल की लेंथ अगर बढ़ाते हैं तो डेटा ट्रांसमिशन स्लो हो जाता है। ओके, डेटा ट्रांसमिशन स्लो हो जाता है। और बस टोपोलॉजी में हम ज़्यादा नोड्स एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा नोड्स हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते। लेंथ ऑफ द केबल इंक्रीजेस, देन data transmission become slow, speed of data transmission is reduced. We can connect computers easily. बस टोपोलॉजी में अगर हम कंप्यूटर इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एक कंप्यूटर अगर खराब हो जाता है, ये कंप्यूटर अगर खराब हो गया तो बाकी कंप्यूटर्स पे इफेक्ट नहीं होता, बाकी कंप्यूटर्स वर्क करेंगे। मतलब एक कंप्यूटर के खराब हो जाने से बाकी नेटवर्क पे इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर सेंट्रल केबल खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क स्टॉप हो जाता है, बाकी कंप्यूटर्स भी वर्क करना बंद कर देंगे। इट इज़ द डिसएडवांटेज। ओके, सेंट्रल केबल अगर डैमेज होता है तो बाकी कंप्यूटर स्टॉप हो जाएंगे। इट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज अ रिंग टोपोलॉजी, नो स्टार। वी विल सी अबाउट स्टार टोपोलॉजी। In star topology, we will arrange the computer in the form of star. Here is a central computer. It is called server. सेंटर पे एक कंप्यूटर रहेगा, उसे बोलेंगे सर्वर। उससे फिर रिमेनिंग नोड्स या कंप्यूटर हम कनेक्ट करेंगे। इट इज लाइक दिस। N1, N2, N3, N4 and N5. Okay, in this way. Here is a central computer. It is called server. एक कंप्यूटर के पास हम पूरा डेटा रख देंगे और बाकी कंप्यूटर्स उस सर्वर से कनेक्ट करेंगे in the form of star. Those computers require the data. They will access the information और डेटा फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, अगर N4 को डेटा ट्रांसफर करना है N1 से, तो N4 क्या करेगा, अपना डेटा सर्वर के पास रख देगा और N1 फिर वो डेटा सर्वर से एक्सेस करेगा। ओके, सो डेटा ट्रांसमिशन बिकम इजी। अननेसेसरीली बाकी कंप्यूटर्स की रैम मेमोरी फुल नहीं होगी, अननेसेसरी उन्हें डेटा अपने पास नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ डेटा सर्वर के पास रहेगा, जिसे रिक्वायर्ड है वो डेटा एक्सेस करेगा। इससे स्पेस कम लगती है, मतलब मेमोरी कम लगती है, स्टोरेज कम लगता है। ओके, इसका एडवांटेज ये है कि हम कभी भी कंप्यूटर यहाँ सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं सेंट्रल से, और एक अगर कंप्यूटर खराब हो जाता है तो बाकी डिवाइसेस वर्क करना स्टॉप नहीं करते, बाकी डिवाइसेस प्रॉपरली अपना वर्क करते रहते हैं। मतलब एक कंप्यूटर के खराब हो जाने से पूरे नेटवर्क पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, लेकिन अगर सर्वर खराब होता है, सर्वर अगर खराब होता है तो फिर पूरा नेटवर्क स्टॉप होता है। इट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। अगर सर्वर डैमेज होता है तो पूरा नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा। वैसे ही इसमें क्योंकि मल्टीपल नोड्स अगर बढ़ रहे हैं तो केबल कॉम्प्लिकेशंस भी स्टार टोपोलॉजी में बढ़ जाते हैं। इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि उसे डिटेक्ट करना, उसे निकालना फिर डिफिकल्ट हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज अ next third is a ring topology. In ring topology we will connect the computer directly point to point with each other. Here is no any central server, okay, or central computer.
अब रिंग और सर्कुलर फॉर्म में डेटा ट्रांसमिशन होगा, जैसे यहाँ N1, N2, N3 और N4। N1 से डेटा N2 को जाएगा, फिर N2 से N3 को, फिर N3 से N4 को और फिर N1 को। ठीक है, अगर N1 को डेटा डायरेक्टली N3 को सेंड करना है तो वो जाएगा N2 के थ्रू, मतलब अननेसेसरीली N2 को डेटा की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसे वो डेटा अपने पास रखना पड़ेगा क्योंकि N3 को ट्रांसफ़र करना है। तो रिंग टोपोलॉजी में हम एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से रिंग के फॉर्म में कनेक्ट करेंगे। इट इज़ ईजी टू डिटेक्ट द फॉल्ट। ठीक है, अगर एक कोई भी कंप्यूटर खराब हो जाता है तो अगर ये कोई भी कंप्यूटर खराब हो जाता है तो ये निकालना ईजी है, लेकिन इस वजह से बाकी सारे कंप्यूटर वर्क करना स्टॉप कर देंगे, उनका वर्किंग रुक जाएगा। इट इज द डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। ओके, हियर इज नो एनी सेंट्रल सर्वर। नेक्स्ट इज अ fourth one is a mesh topology. mesh topology, in mesh topology, mesh में आपको अरेंजमेंट पता है mesh कैसे होता है, like this, है ना। mesh topology में यहाँ एक नोड होगा, ये नोड्स है N1, N2, N3, नोड 1, नोड 2, मतलब ये कंप्यूटर्स है 1 2 3 4 then 5 6, all these are nodes, N6, in this way. Here also we will connect N7, N8, N9. Okay, तो mesh topology में we can connect one computer with neighboring 4 computers. एक कंप्यूटर आजू बाजू के 4 कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाएगा। इस वजह से अगर डेटा ट्रांसफर करना है N4 को, अगर डेटा ट्रांसफर करना है N5 को, तो वो डायरेक्टली अपने नेबरिंग 4 कंप्यूटर्स को डेटा सेंड कर सकता है। लेकिन N5 को अगर N1 को डेटा सेंड करना है तो उसे N4 के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ओके, या फिर N2 के थ्रू डेटा सेंड करना पड़ेगा। मेश टोपोलॉजी का एडवांटेज ये है कि हम और भी इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं, मीन्स वी कैन कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन मेश टोपोलॉजी, बट केबल कॉम्प्लिकेशंस आर इंक्रीजेस इन मेश टोपोलॉजी। ओके, अगेन ट्रांसमिशन इज लिमिटेड, मतलब नेबरिंग 4 कंप्यूटर्स को ही वो डेटा ट्रांसफर कर पा रहा है। एक कंप्यूटर नेबरिंग 4 कंप्यूटर्स को ही डेटा ट्रांसफर कर पा रहा है। 4 से ज़्यादा कंप्यूटर्स हमने कनेक्ट किए हैं तो उन कंप्यूटर्स को डेटा ट्रांसफर करने के लिए उसे दूसरे कंप्यूटर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। इट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट इज अ ट्री टोपोलॉजी। फिफ्थ वन, ट्री टोपोलॉजी। इन ट्री टोपोलॉजी वी विल अरेंज द कंप्यूटर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्री। ठीक है, ट्री के फॉर्म में एक सबसे ऊपर में एक सेंट्रल कंप्यूटर रहेगा एज ए सर्वर, इसके पास पूरा डेटा रहेगा, इट्स अ सर्वर। इस सर्वर की 2 ब्रांचेस निकलेगी, इसे हम यहाँ हम और एक कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे। इट इज N1, N2, N3, okay, it's a N3 and it's a N4, it's N5, it's N6. Again we can increase the branches. यहाँ हमने N7 दे दिया, ये ब्रांच हमने N3 रख दी, यहाँ हमने
N, 8 दे दिया, यहाँ N, 9, यहाँ हम दो ब्रांचेस कनेक्ट कर रहे हैं N, 10, N, 11, N, 12. We can increase the branches again. Okay? हम नीचे और कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब ट्री टोपोलॉजी में हम लेंथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें से ये एक ब्रांच का जो एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इस ब्रांच के बाकी कंप्यूटर्स इसके नीचे जो कनेक्टेड है वो स्टॉप हो जाएंगे, उसके ऊपर जो कनेक्टेड है उन्हें इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि डेटा ऊपर से आ रहा है, लेकिन नीचे में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कंप्यूटर्स इससे कनेक्टेड है वो कंप्यूटर स्टॉप हो जाएंगे अगर हम यहाँ और ब्रांचेस कनेक्ट करते हैं तो। ओके, वी कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंप्यूटर्स इन ट्री टोपोलॉजी, इट इज द एडवांटेज। इवन सर्वर से डेटा आ रहा है तो सभी कंप्यूटर्स के पास डेटा प्रॉपरली सेंड होगा, लेकिन अगर सर्वर खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा, इट इज द डिसएडवांटेज। इवन एक कंप्यूटर अगर खराब होता है तो उसके नीचे जो कंप्यूटर्स है उसके ब्रांच से जो कंप्यूटर कनेक्टेड है वो भी नेटवर्क में स्टॉप हो जाएंगे, नेटवर्किंग नहीं कर पाएंगे। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी। Students, 5 topologies are given in our book, but one more extra 6 topology is also there. It is not given in our book, but I am telling about this just for your information. Okay. So we will see about last one, that is a hybrid topology. Hybrid topology means combination of two or more than two topologies. अभी तक हमने जो 5 टोपोलॉजीज देखी, इनमें से कोई भी 2 या फिर 5 टोपोलॉजीज मिला के एक बड़ी टोपोलॉजी, एक बड़ा नेटवर्क बन रहा है, इट इज कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी। It is not given in our book, but I am telling you this for just for your information. Okay? For example, जैसे हमारे पास बस टोपोलॉजी है, आपको पता है, तो बस टोपोलॉजी में अगर हम यहाँ एक रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट कर दें, है ना, अगर हमने यहाँ रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट कर दी तो ये एक नेटवर्क बन जाएगा। हमने यहाँ एक स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट कर दी, ये नोड्स है। ओके, दिस सर्कल्स आर नोड्स, इट्स अ सर्वर, इट इज ऑल्सो नोड। ठीक है, ये रिंग टोपोलॉजी है, ये स्टार टोपोलॉजी है। रिंग, स्टार, again we can connect one more star here. Okay, it is also one of the star. ठीक है, n it's a s, central server. ओके, यहाँ हम और कोई टोपोलॉजी ट्री या फिर मेश, कोई भी टोपोलॉजी हम यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ मेश कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बाय यूजिंग मोर देन 2 or 2 टोपोलॉजीज, more than 2 or 2 टोपोलॉजीज, we can create the hybrid topology. समझे? So students, we will stop our topic here, our discussion here. Our lesson number 1 is completed. Thank you. Bye bye.